आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना सावित्री सविता की ऊर्जा एवं आत्मा है। उसके प्रयोग से व्यापक क्षेत्र में विशाल और बड़े बड़े कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, किंतु उसका उपयोग सरल नहीं है। आगे सुनेंगे। वह अत्यंत कठिन भी है और जोखिम भरा भी। छोटे से आतिश शीशे पर सूर्य किरणें एकत्र करने भर से आग जल उठती है और उससे भयंकर अग्निकांड हो सकता है। बिखरी हुई किरणें भी यदि एकत्र की जा सके तो उसमें पृथ्वी की सारी संपदा कुछ ही क्षणों में जल भून कर नष्ट हो सकती है। उसकी निकटता और दूरी दोनों ही एक से एक बढ़कर जोखिम भरी है, पर जो साहसी उसका विवेकपूर्ण प्रयोग कर पाते हैं वे उससे लाभ भी कम नहीं उठाते। सूर्य की सप्तधा किरणें से संसार के सभी रोग दूर हो सकते हैं। सूर्य चिकित्सा विज्ञान का अभी आरंभिक प्रयोग ही चल रहा है। रंगीन कांचों के सहारे उस रंग की किरणें शरीर के किसी रुग्ण अवयव पर विधान पूर्वक डाली जाए तो उसका आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। रंगीन बोतलों में पानी भर के धूप में रखने से के उपरांत वह पानी ही औषध बन जाता है और बाजारू औषधियों की तुलना में कहीं अधिक काम करता है। क्रोमिकपैथी के ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग चला भी रहे हैं कि मात्र सूर्य किरणों से सभी रोगों की चिकित्सा की जाए। वह सरल भी रहेगी और सस्ती भी। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वर्तमान प्रचलित चिकित्सा प्रणालियों में से सभी को पीछे धकेल कर अगले दिनों सूर्य शक्ति के उपयोग से मनुष्य के शारीरिक ही नहीं मानसिक रोगों को दूर करने की सर्वांगीण चिकित्सा पद्धति काम में आने लगे हैं। यह एक बड़ी समस्या है। रोग निवारण और आरोग्य संवर्धन का कोई सर्वसुलभ माध्यम अगले प्रयोग प्रशिक्षण द्वारा निकलता है तो उसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। दूसरा, एक और प्रयोग भौतिक जगत में भी यह भी सोचा जा रहा है कि पेयजल की जो भारी कमी पड़ने जा रही है उसका समाधान कैसे हो। बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई सभ्यता मनुष्य के दैनिक जीवन में अधिक पेयजल की मांग करती है। कारखानों में भी उसके बिना काम नहीं चलता। खाद्य उत्पादन के प्रयासों में सिंचाई की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उससे भी मीठा पानी चाहिए। समुद्र में यद्यपि भारी मात्रा में जल विद्यमान है, पर वह खारा होने के कारण पीने के काम नहीं आ सकता और न ही सिंचाई के और न दैनिक जीवन में साफ सफाई के काम में उपयोग लाया जा सकता है। ऐसी दशा में खारे पानी को मीठा बनाने का उपाय ढूंढने बिना गुजारा नहीं। यदि इस संकट का निराकरण संभव न हुआ तो पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य उत्पादन उद्योग सभी का सर्वनाश हो जाएगा और धरती पर निवास करने वाले प्राणियों तथा पदार्थों के लिए सर्वनाश का संकट आ उपस्थित होगा। इसका समाधान पानी को उबालकर भाप बनाना ही हो सकता है। यह बिजली से बनने में तो बहुत महंगा पड़ता है, फिर आवश्यकता के अनुरूप पानी की विशाल मात्रा तैयार करने में तो संसार भर में प्रयुक्त होने वाली बिजली ही खप जाएगी। तब अन्य कार्य कैसे चलेंगे। सूर्य में ऊर्जा का विशाल भंडार है। वह बिखरा पड़ा होने के कारण हजारवां भाग ही धूप के रूप में काम आता है। इस ऊर्जा को एकत्र कर लेने पर समुद्र के पानी को भाप बनाकर जहां उसका उपयोग है वहां ले जाया जा सकता है। अभी तो बादल समुद्र पर्वतों और दलदलों में भी बरसते हैं जहां उनका कोई उपयोग नहीं। सूर्य शक्ति का एकत्रीकरण और उसका अभिष्ट उपयोग कुछ संभव नहीं। जिन वैज्ञानिक अनुसंधानों ने अणुशक्ति, हाइड्रोजन शक्ति, लेजर शक्ति, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज
माइक्रोवेव जैसी अनेक शक्तियों को ढूंढ निकाला है। उनके लिए अगले दिनों यह प्रयास भी संभव होगा कि बढ़ती हुई जल समस्या का समाधान समुद्रों को भाप बनाकर उड़ाने और एक बड़े संकट का समाधान करने में सामर्थ्य हो सके। अरब देशों में ऐसे प्रयोग भी हो रहे हैं। यह एक मोटा प्रत्यक्ष विवेचन हुआ। कहा जा चुका है कि गायत्री आत्मिकी और सावित्री भौतिकी है। उसके सहारे ही ब्रह्मा जी ने प्रत्यक्ष सृष्टि का सृजन किया है। उसमें यह सामर्थ्य भी मौजूद है कि समय समय पर उपस्थित होने वाली चित्र विचित्र समस्याओं का भी समाधान कर सके। इन दिनों व्यक्ति का आध्यात्मिक जीवन ही नहीं, भौतिक परिस्थितियां भी प्रतिकूल चल रही है। अभावों, विपत्तियों और उलझनों का सामना करना पड़ रहा है। उपायों, सीमित प्रयासों से वह इनका हल निकालने की चेष्टा भी करता है, पर उसमें सफलता नहीं मिल पाती। बुद्धि तथा साधनों के होते हुए भी हर घड़ी खिन्न, विपन्न और तनावग्रस्त दिख पड़ता है। इसका समाधान सावित्री विद्या के सहारे ही संभव हो सकता है। इसका प्रयोग पूर्व काल में विदित था, पर अब तो वह एक प्रकार से लुप्त हो गया है। आवश्यकता अब इस बात की है कि उसको फिर से खोज निकाला जाए, उसे पूर्ण जीवन दिया जाए। इन दिनों सामूहिक समस्याओं का तो कहना ही क्या, अकेला अणुयुद्ध भी निकट से निकटतम आता चला आ रहा है। उसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट, विकिरण, विषमता की अभिवृद्धि, नित्य नए नए रोग की उत्पत्ति जैसे अनेकानेक कारण हैं जो मनुष्य को उसकी निवास स्थली पृथ्वी को महाविनाश की चुनौती दे रही है। इनका सामना करने के लिए सविता शक्ति का प्रयोग असाधारण रूप से कारगर हो सकता है। सर्वत्र जल की कमी पड़ने से भगीरथ ने तप करके गंगा को पृथ्वी पर लाने और समस्या को हल करने की सफलता पाई थी। दैत्यों से पराजित होने पर देवताओं को आत्मरक्षा के लिए किसी अचूक अस्त्र की आवश्यकता पड़ी। तब दधीचि की अस्थियों से इंद्र वज्र बना और संकट दूर हुआ। आज भी सविता शक्ति के अनुसंधान एवं प्रयोग की वैसी ही आवश्यकता है। समाधान का यह दैवी अस्त्र, ब्रह्मास्त्र कारगर होकर रहेगा, ऐसा सहज विश्वास किया जा सकता है। आज का स्वाध्याय सूर्य की सविता शक्ति का विवेचन। इसे सुनेंगे। दृश्यमान सूर्य को सविता कहते हैं और उसकी शक्ति को सावित्री। सविता और सावित्री का युग्म है। रथ के दो पहिए की तरह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सावित्री को गायत्री भी कहते हैं, सावित्री को आदित्य या भर्ग भी। दोनों की संयुक्त शक्ति का अभिभार्य जब होता है तो उस समन्वय को उपलब्ध करके साधक धन्य बन जाता है। सविता को सर्वोपरि यहाँ तक कि ब्रह्म कहा गया है। आदित्य से प्रकाश उत्पन्न होता है, आदित्य से देवता उत्पन्न हुए हैं, आदित्य से वेद उत्पन्न हुए हैं। यह सूर्य ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। आगे शास्त्र इसी कथन की पुष्टि करते हैं। यह सूर्य ही ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, स्कंद है, प्रजापति है, इंद्र है, कुबेर है, काल है, यम है, सोम है और इन सब का स्वामी भी है। यह सविता देव अमृत तत्वों से भरा पूरा है। यह परम पुरुष सविता तेज का भंडार है और अमृतमय है। वस्तुतः अमृत घट के रूप में सविता का ही अलंकारिक वर्णन शास्त्रों में निरूपित किया गया है। प्रातः काल का सूर्य सुनहरी आभा वाला होता है, इसलिए उसे स्वर्णिम, स्वर्णभ आदि नामों से जाना जाता है। उषा काल पूर्व दिशा में सुनहले रंग के साथ उदय होता है, इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। इस समय को सूर्य उपासना के लिए अधिक उपयुक्त माना गया है। इसी समय सविता देव की प्रेरणा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। तालाबों में कमल खिलते हैं, उद्यान में पुष्पों की खिलाखिली दृष्टिगोचर होती है। चिड़ियाँ घोंसलों से निकलकर चहचहाती है, कूदती है, फुदकती है, ये सब दृष्टिगोचर होती है।
वन पशु आहार की तलाश में एक दिशा से दूसरी दिशा में चलते भागते दिख पड़ते हैं। रात्रि की स्तंभता के उपरांत सवेरे का पावन शीतल मंद सुगंध से भरा पूरा होता है। उसमें प्राण तत्व अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह सूर्य का प्रत्यक्ष अनुदान है। सविता को प्राण या प्राण प्रदाता भी कहा गया है। उस समय का खुले क्षेत्र से में विचरण करते हुए जो लोग उपयोग करते हैं, उनके उस समय किए हुए सभी काम अधिक अच्छी तरह संपन्न होते हैं। इस समय का टहलना सामान्य व्यायामों की तुलना से कहीं अधिक शक्तिवर्धक पाया गया है। व्यायामशालाओं में स्वास्थ्य संभालने वाले पहलवानी के शौकीन इसी समय जा पहुंचते हैं। विद्यार्थी इसी समय जितनी अच्छी तरह अपना पाठ याद कर लेते हैं, वैसे सुयोग उन्हें दिन में के किसी अन्य समय में नहीं मिलता। लेखनी की साधना भी यही सर्वोत्तम समय है। उपासना साधना के लिए तो यह समय सर्वोपरि है, कारण कि वातावरण में नवोदित सूर्य द्वारा प्रेरित प्राण तत्व की मात्रा का परिमाण अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। सूर्य के सप्त अवयव वस्तुतः 7 प्रकार की 7 रंगों वाली किरणों के समुच्चय के प्रतीक है। 7 द्वीप, 7 सागर, 7 पर्वत, 7 सरिता इसके धरातल पर होने का उल्लेख है। यह भूगोल पुरातन काल का है। कालांतर में वे प्रकृतिगत दबावों के कारण घटते बढ़ते रहते हैं, फिर भी उन्हें सप्तसदा ही कहा गया है। सौरमंडल में 7 ग्रह ही प्रधान हैं। उन्हीं के आधार पर सप्ताह के 7 दिनों का नामकरण किया गया है। सप्त ऋषि प्रख्यात है। यो ऋषि मुनियों की संख्या समयानुसार घटती बढ़ती रहती है, पर जिन्हें ऋषित्व का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है, उनकी संख्या 7 ही है। वे आकाश में अवस्थित हैं। रात्रि को तारागणों के मध्य चमकते हैं। लोक 7 हैं। इन्हें आध्यात्मिक आयाम भी कह सकते हैं और ब्रह्मांड का सप्तधा वर्गीकरण भी है। इन्हें 7 लोगों के नाम से निरूपित किया गया है। पहला भू, दूसरा भुवः, तीसरा स्वः, चौथा मह, 5वां जन, छठा तप, 7वां सत्यम। इन्हें एक से एक ऊंची मन स्थिति एवं परिस्थिति समझना चाहिए। सूर्य को महाकाल भी कहा गया है। काल गणना उसी के आधार पर होती है। दिनमान प्रथम इकाई है। 7 दिनों का सप्ताह होता है। इसके उपरांत पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, कल्प आदि का सिलसिला चलता है। ज्योतिष शास्त्र का अभिभार इसी आधार पर हुआ है। सूर्य को प्रधानता देते हुए उसके परिवार के अन्य ग्रह उपग्रहों की भी गति गणना की गई है। साथ ही यह भी देखा गया है कि आकाशतत्व किसी राशि पर किस ग्रह की क्या स्थिति होने का प्राणियों पदार्थों पर उस स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण में क्या हेर फेर होता है। आदिम काल से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति काल तक मनुष्य समय समय पर अपने अपने ढंग से सूर्य का आश्रय लेता रहा है और वह श्रृंखला अभी भी अपने क्रम में चली आ रही है। आरंभिक काल में उसे देवता माना गया था। प्रातः काल और साय काल के उदय अस्त काल में उसकी अभ्यर्थना होती थी। पूजा सामग्री का चयन न होने के कारण जल को ही उपचार माध्यम निर्धारित किया गया था। नाम, जप, रूप, ध्यान के अतिरिक्त श्रद्धा व्यक्ति के लिए सूर्य को ही जलाजली दी जाती थी। पीछे प्रतीक प्रतिमाओं का निर्माण आरंभ हुआ। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना, आदिम काल से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति काल तक मनुष्य समय समय पर अपने अपने ढंग से सूर्य का आश्रय लेता रहा है और वह श्रृंखला अभी भी अपने क्रम में चली आ रही है। आरंभिक काल में उसे देवता माना गया था। प्रातः काल और साय काल के उदय अस्त काल में उसकी अभ्यर्थना होती थी। पूजा सामग्री का चयन न होने के कारण
जल को ही उपचार माध्यम निर्धारित किया गया था। नाम, जप, रूप, ध्यान के अतिरिक्त श्रद्धा भक्ति के लिए सूर्य को ही जलांजलि दी जाती थी। पीछे प्रतीक प्रतिमाओं का निर्माण आरंभ हुआ। सभ्यता के उदय काल से लेकर उसके विकास काल तक सूर्य की प्रतिमाएं विनिर्मित होती रही। पुरातत्व खोजियों ने संसार के उन सभी क्षेत्रों का बारीकी से पर्यवेक्षण किया जहां वन्य सभ्यता से आगे बढ़कर शहरीकरण शुरू हो गया था और जहां प्रतिमाएं बनने लगी थीं। अति प्राचीन काल की समझी जाने वाली प्रतिमाओं में से अधिकांश सूर्याकृति की ही है। मिट्टी की बनी प्रतिमाएं और गुफाओं के भित्ति चित्रों में सूर्य आकृति का ही प्रधानता चित्रण है। इसके बाद पाषाण प्रतिमाओं और धातु प्रतिमाओं का समय आया। उन दिनों की स्थिति के अनुसार निर्माण के पदार्थों में तो अंतर होता गया, पर प्रतिमाएं सूर्य की ही रही। अति पुरातन काल में प्रत्यक्ष गोलक की तरह प्रतिमाएं भी गोलाकार ही बनती थी। उन्हें मुख माना जाता था और उन मुख पर नेत्र, नाक, कान आदि का अंकन किया जाता था। चारों ओर किरणें बिखेरने का भी उपक्रम किया जाता था। इसके बाद जब देवता मनुष्याकृति में बनने लगे, उनके साथ वाहन आयुध जुड़ने लगे, तब वाहन रूप से सप्त अश्व निरूपित किए गए। किन्हीं किन्हीं प्रतिमाओं में अरुण सारथी भी बैठाया गया है। उस काल में देवताओं की अधिक भुजाएं अधिक शक्तियों के प्रतीक रूप में मानी जाती थी। 2 भुजाओं वाली मूर्तियां कम ही मिली हैं। अधिकांश में 4 भुजाएं हैं। आयुधों में अंतर है। लगता है जिस क्षेत्र में जिन आयुधों की वरिष्ठता और बहुलता थी, वहां उन्हीं आयुधों का अंकन किया जाता रहा है। सूर्य को ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योतिर्लिंगों के नाम पर अनेक तीर्थ और देवालय रहे हैं। इन दिनों उन सभी में शिवलिंग स्थापित है। धार्मिक भावना के उदय काल में शिव और सूर्य को एक ही माना जाता था। शिव को इतिहासकार अन्यार्य देवता मानते थे। उनकी वेशभूषा, परिधान, आच्छादन, वाहन, आयुध सभी आदिवासियों जैसे हैं। प्रतिमा निर्माण की कला उस वर्ग में अभ्यास में नहीं आई थी, इसलिए नदियों में बहने वाले गोल पत्थर ही शिव के प्रतीक माने गए। अविकसित लोगों ने इस परंपरा को आत्मसात कर लिया और शिवलिंग को सूर्य गोलक की कल्पना दे दी। समन्वय की आवश्यकता समझी गई और शिव सूर्य के बीच का जो अंतर था वह हट गया। मिस्र की विशालकाय सूर्य प्रतिमा सबसे पुरातन है। फराओ बादशाह रेसेमस द्वितीय ने पहाड़ी को कटवाकर उसे सूर्य रूप दिया था। यह प्रतिमा 225 फीट ऊंची है। इसे ईस्वी सन से 4000 वर्ष पूर्व की माना जाता है। इसी प्रकार उन दिनों की विकसित सभ्यताओं के चिन्ह जहाँ भी मिले हैं, वहाँ सूर्य के प्रतीक अनिवार्य रूप से उपलब्ध हुए हैं। यूँ धीरे धीरे अन्य देवी देवताओं का भी प्रचलन विभिन्न क्षेत्रों में भी विभिन्न रूपों में होने लगा था, किंतु सूर्य का स्तर और सम्मान गिरा नहीं। उनके प्रतीक हर जगह विद्यमान मिले हैं। विश्व के पुरातत्व विज्ञानी अपने अपने क्षेत्रों की खोजों के निकले निष्कर्षों के आधार पर इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि प्रतिमाओं की स्थापना और पूजा का प्रचलन जब से आरंभ हुआ है, तब से उसमें प्राथमिकता सूर्य प्रतीकों की ही रही है। कहीं उनमें स्मारक रूप में सम्मान दिया गया, कहीं उन्हें देवालय के रूप में विनिर्मित किया गया। पूजा अर्चना का सिलसिला चलता रहा और आज तक चलता आया है। जिन गुफाओं में मनुष्य परिवारों के निवास करने का पता चला है, वहाँ सूर्य चित्र एवं विधिविध प्रतीकों का स्थापना, चित्रण या उत्खनन के रूप में होता रहा है। अग्रमति ने
देवताओं में बहुलता का समावेश और उनके संप्रदाय भी चल पड़े। पौराणिक काल से कुछ पहले शिव, दुर्गा, गणेश, विष्णु के भी संप्रदाय बनने लगे थे, पर पांचवें सूर्य की इनमें प्राथमिकता रही। देव संप्रदायों और उनके भक्तों की संख्या और विभिन्नता तो बढ़ती रही, पर सूर्य की प्रमुखता पर कहीं भी उंगली नहीं उठी। वरन कहा तो यह भी जाता रहा कि सूर्य की प्रथम पूजा किए बिना अन्य सब देवताओं की अर्चना अधूरी ही रहती है। सूर्य का दृश्यमान होना और मात्र जलांजलि से उनकी अभ्यर्थना बन पड़ना इस वरिष्ठता का प्रधान कारण रहा है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।